तो क्या पार्टी के नेता तय करेंगे कि वोटिंग कैसे करवाई जाए, वोटिंग के नियम क्या नेता बनाएंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने यही आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर वोटिंग के वक्त बुर्का पहनने वाली महिलाओं का बुर्का उठाकर न चेक करने की अपील की है। और कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। बूथ पर जांच, क्यों ऐतराज? वोटिंग से भयभीत महिला या सपा? बुर्का बहाना तुष्टीकरण निशाना? योगी से टक्कर, क्या हार का डर? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कल वोटिंग है, लेकिन मतदान से पहले मोदी और योगी विरोधियों को हार का डर सताने लगा है। लिहाजा वोट के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे उसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति ही क्यों न करनी पड़े। ये चिट्ठी समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लिखी है। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग को लिखे इस चिट्ठी में एसपी ने कई मांगे रखी हैं, जिसमें 2 मांग सीधे तौर पर वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ इशारा करता है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटिंग के दौरान पुलिस के पास वोटर का पहचान पत्र जांच करने का अधिकार ना हो, साथ ही पहचान करने के लिए मुस्लिम महिलाओं को बुर्का उठाने के लिए ना कहा जाए। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं और मतदान नहीं कर पाती। समाजवादी पार्टी चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनको उत्पीड़न ना किया जाए। समाजवादी पार्टी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को अवगत कराए हैं, उनसे शिकायत की है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये चुनाव निष्पक्ष होगा। बुर्के में किसी का वोट कराना ये निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। सपा के इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी का आरोप है कि यूपी में उपचुनावों की वोटिंग को अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। जमीनी प्रचार का दौर खत्म हो चुका है, तो जुबानी जंग के बाद नेताजी अब वोटिंग के नियम बनाने में लग गए हैं। वोटर आईडी चेक करना तो लॉ एंड ऑर्डर में सब अधिकार है, और अगर कोई इससे बचने की कोशिश कर रहा है तो उसकी ज़्यादा चेकिंग होनी चाहिए। और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं, वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। बहरहाल अब कुछ घंटों का ही समय बचा है, जब जनता के जनादेश में कौन सेफ और कौन अनसेफ होगा ये ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन सियासत के इस अखाड़े में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। राघवेंद्र, कल ही वोटिंग होनी है, एक ही दिन बचा हुआ है और उससे पहले यहाँ पर ये चिट्ठी लिखी जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और सीधे सीधे जिस तरीके से यहाँ पर मांग उठाई गई है, बुर्का पहनी जो महिलाएं पहुंचेगी उनकी बुर्का हटाकर जांच ना हो, ये कैसी मांग है? क्या इसी के बाद ये सवाल बनता है कि बुर्का तो बहाना है, तुष्टीकरण यहाँ पर निशाना है? देखिए, मैंने अभी समाजवादी पार्टी के नेता से बात की है तो ये पता चला कि कहीं न कहीं उनको रामपुर और आजमगढ़ की डर सता रही है। पता चला कि ये रामपुर कहीं मॉडल न चल जाए इस चुनाव में, लेकिन
अगर आप निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं और किसी भी जो वोटर है उसकी अगर चेकिंग होती है कि वैध वोटर है कि नहीं है, तो इसमें हमें नहीं लगता कोई बुरा मानने वाली बात है, क्योंकि हर दल की पहली प्राथमिकता होती है कि निष्पक्ष चुनाव हो और गलत वोटिंग ना हो। ऐसे में अगर किसी वहाँ पे जो भी पोलिंग बूथ पे कर्मचारी मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं, अगर बुरके से और आधार कार्ड और वोटर लिस्ट के अगर मिलान करते हैं तो उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का डर कुछ और है। वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि बीजेपी या आरएसएस की जो सरकार है वो गैर घोर विरोधी है मुस्लिम की। वो कह रहे हैं कि डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे हैं, तो तमाम तरह की बातें। अभी इसी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरा जब उसके 37 सांसद जीत के आए। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि 16 सांसद हमारे और जीत सकते थे अगर पुलिस और प्रशासन साथ देता। तो आरोप प्रत्यारोप तो कभी रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बीच जो समाजवादी पार्टी का डर है वो दिख रहा है कि कहीं रामपुर और आजमगढ़ का मॉडल न आ जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली तो सपा का कहना था कि अरे भैया गुंडई पे लोग जीत लिए। लेकिन जनता तय करती है, लोकतंत्र है, वोटिंग होनी है, वोट के अधिकार से ही प्रत्याशी का चयन होता है। चिट्ठी लिखी गई है वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, अब ये देखना होगा इस पर चुनाव आयोग क्या करता है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अमीक जामेई, वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं से चेकिंग के दौरान जब वोटिंग होती है, महिलाओं से चेकिंग होती है तो अभद्रता की जाती है। वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाएं या महिला कर्मचारी या वो लोग जो पोलिंग सेंटर में हो वो सिर्फ महिलाएं हो जो चेकिंग करें। क्या कह रहे हैं सुनिए। आपने बुर्का से संबंधित एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा है, आखिर क्या दिक्कतें निकल के आ रही हैं? देखिए, बीजेपी आरएसएस जो सबके विश्वास की बात करती है, घोर मुस्लिम विरोधी पार्टी है। और इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी चुनाव में हम देख रहे हैं कि जहां पे सपा के बेस्टियंस हैं, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के वोट हों, इन वोटों को डाला ना जाए और महिलाओं को पुरुष बल के लोग ज़बरदस्ती उनका निकाब खोल के उनको चेक करना, उनके आईडी कार्ड में कुछ भी ज़ेर ज़बर हो जाए वहाँ पे लाठी चार्ज के प्रोग्राम्स करना, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी रामपुर मॉडल बोलते हैं। रामपुर मॉडल नहीं है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल है। क्योंकि मुख्यमंत्री की जो पूरी शाख है वो दांव पर है, अखिलेश जी की जो पीडीए की नीति है उसके सामने, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरा मोर्चा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। तो इलेक्शन कमीशन को बताना ज़रूरी था कि आप हमारे उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है कि कैसे एक वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और परेशान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। मीरापुर में एक बेटी लड़ रही है, कानपुर में एक बेटी लड़ रही है, कुंदरकी में जो हो रहा है, हर गांव में रेड नोटिस, 50-50 रेड नोटिस, रेड कार्ड्स, जबकि सुप्रीम कोर्ट की मनाही है इस बात के लिए। उसके बावजूद साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री जो 9 सीटों का चुनाव है वो लूज़ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूरा कंट्रोल उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में दे दिया है कि आप जो कर सकते हैं वो करिए।